नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हरियाणा का 5 लोकसभा। वह 5 लोकसभा कौन कौन से हैं? सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। यह 5 लोकसभा जो बीजेपी के लिए अहम माना जाता है। आपको मालूम होगा पिछले बार 2019 में 10 लोकसभा में 10 का सीट जीत दर्ज किए थे बीजेपी, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं लग रहा है। अभी लगातार देखिए सरकार में भी लगातार इधर से उधर हो रहा है। जो बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब होती है या नहीं होती है अब देखना लाजमी होगा। तो हम देखते हैं कि लोकसभा में क्या सिचुएशन है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत की बात करें तो पिछले बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी 1,64,864 वोट से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ पे मोहनलाल बडोली जी चुनावी मैदान में हैं। हर एक सीट लगभग यहाँ बीजेपी बदल चुकी है इस बार। वहीं सतपाल जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, भूपेंद्र मलिक जी यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले 1 लाख के 1.5 लाख के अंतर से सतपाल जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक से पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा 7503 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेपी ने अरविंद कुमार शर्मा पर पुनः भरोसा जताया। वहीं देवेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और रविंदर संगवान पे जेजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। यह मुकाबला इस बार एक तरफा माना जा रहा है। पिछले बार जो कांग्रेस 7500 वोटों से चुनाव हार गई थी, इस बार यह 75,000 के ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रही है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी रोहतक सीट जीत रहे हैं और बीजेपी यह हार रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ से पिछले बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी 4,44,463 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे धर्मवीर जी। इस बार यहाँ पर धर्मवीर सिंह चौधरी पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। कांग्रेस से रावदेन सिंह जी चुनावी मैदान में है और जेजेपी से राव बहादुर सिंह जी हैं। यहाँ पे भी मुकाबला दिलचस्प लग रहा है। इस दिलचस्प मुकाबले में 2 लाख से 2.5 लाख के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी ये चुनाव जीत रहे हैं। अब हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से पिछले बार बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी 3,86,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार राव इंद्रजीत पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। वहीं राज बब्बर पे यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव बनाए। राहुल यादव यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में राव इंद्रजीत सिंह जी लगभग 50,000 से 70,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से पिछले बार कृष्णपाल गुजराल जी 6,38,239 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार कृष्णपाल गुजराल पर बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया और महेंद्र प्रताप सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी और नालिन हुड्डा पर यहाँ पर जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो मुकाबला दिलचस्प है, इस दिलचस्प मुकाबले में लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के अंतर से कृष्णपाल गुजराल जी इस बार पुनः चुनावी मैदान में जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ हार रहे हैं। इस तरह से 5 लोकसभा के बारे में हम बता दिए। सोनीपत कांग्रेस के पाले में जा रही है, रोहतक कांग्रेस के पाले में जा रही है, भिवानी महेंद्रगढ़ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, गुड़गांव बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, फरीदाबाद बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 3-2 से बीजेपी आगे चल रहे हैं, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस 5 में से 2 लोकसभा हार रहे हैं। तो बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय है और सारे एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि हरियाणा इस बार बहुत सारे सीट लूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 5 में से 2 बता दिए कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं और बीजेपी चुनाव लूज कर रही है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।